हनेरा बाल आवे मेरे अंदर हनेरा मेरे अंदर हनेरा पढ़ लेनी है तू मेरा मेरे अंदर हनेरा मेरे अंदर हनेरा कुंडला वाले आवे मेरे अंदर हनेरा वाले आवे मेरे अंदर हनेरा राधे वाले आवे मेरे अंदर हनेरा राधे वाले आवे मेरे अंदर हनेरा वाले आवे मेरे अंदर हनेरा राधे वाले आवे मेरे अंदर हनेरा राधे वाले आवे मेरे अंदर हनेरा राधे वाले आवे मेरे अंदर हनेरा सब प्यारे पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हो नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम रही हरि धाम रही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला जय सुख करनी जय दुख हरनी जय सुख करनी जय दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वो श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हाँ जी पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुं फलचारुवक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय भयां नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालोकालोकमुक्तकलेग्रहकम् श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे परायणम् यस्सेवा श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृती कृता। हे राधा भक्ति हरि ज्ञानं काव्यमयच समानाविता तां श्री भगवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणी। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके श्रयणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानं शुभदा शान्त सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोऽस्तुते। हे रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री वयां नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कुलदेव भगवान की जय। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव व्यास भगवान की
श्री सुखदेव भगवान की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शिर बलिदा बोल सचे दरबार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुण वरुणालय भक्त वांछितम कल्पंतरितांगृतं पीतम वरदारी श्री बालकृष्ण लाल की भान मई प्रतिमूर्ति श्री मद भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त विद्वत्वरेण्य महानुभाव मंच पर विराजमान हमारे विप्राचार्य वृंद, संगीत आचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोती वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण और YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण करने जा रहे के हृदय में विराजमान और प्रेरक जदुवंश मणि श्री राधा माधव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, कर्णधार एवं परम अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय महंत श्री मदन जी महाराज जी के भावपूर्ण भक्तिपूर्ण भावना के फल स्वरूप आप सभी के सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपकी इस पवित्र नगरी में भटिया राजपूता में इस कुलदेव के पवित्र स्थान पर इस कथा का आज षष्ठम दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा से एक एक दिन करते करते 5 दिन बीत गए, आप कथा तो सुन रहे हैं और आज षष्ठम दिवस कथा में आप सब लोग प्रवेश करेंगे। 5 दिन बीतिए पता ही नहीं चलिया और आज 6वां दिन है और कल इस कार्यक्रम की पूर्ण होती हुई, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं चलता सज्जनों। समय कियां बीती जंदा, इयां जियां 5 दिन बीती पता नहीं चलिया कि परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कि भगवान 7 वर्ष के जब भगवान ने गोवर्धन लीला की तो भगवान सुखदेव जी कह रहे थे परीक्षित, भगवान कृष्ण जो गोपियों को वर दिया था, गोपियों के जरा वर देता है कल सुना देना जो जुला भगवान कृष्ण जाइए जुला गोपी दे वस्त्र हरण कीते जिसला भगवान ने गोपी की वर देता के वर देता हा कि आने वाली शब्द पूर्णिमा जी कार्तिक महीने की शब्द पूर्णिमा रात होगी उस दिन रासलीला कर समय आया
कृष्ण की जा रहा कि मैं गोपी की वरदता रहा। और वो शब्द पूर्णिमा आई, क्योंकि बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों ये रासलीला का। और इस रास में प्रवेश करने से पहले जरा आपको ये बता दूं कि ये ब्रज की जो गोपियां हैं जिन्हें भगवान ने वर देता, इन्हीं बड़ी खुशी है कि भगवान ने सानू वर देते था तो पूरा हो जाना, क्योंकि जिस लक्ष्य वास्ते अस आए रही उस वाला लक्ष्य पूरा हो जाना। क्योंकि भगवान हर एक परिस्थिति में गोपियां भगवान कृष्ण को हर एक परिस्थिति में प्रभु को याद कर दिए। अगर भक्ति देखना है तो सजनों गोपियों के अंदर देखिए निष्काम भक्ति, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है तो निष्काम प्रेम। और गोपियां तो ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है भगवान के साथ इन गोपियों का। तो गोपियां बड़े प्रेम और भाव से आज गोपियों को लगा कि भगवान ने आज वो शब्द पूर्णिमा है और हमारा आज वो दिया हुआ हमें वर्गों को पूरा करेंगे भगवान। और भगवान ने क्या किया, शब्द पूर्णिमा की रात्रि थी, कृष्ण भगवान जमुना के किनारे चले और भगवान कृष्ण ने आज बंसुरी बजाना शुरू की ताकि गोपियों को आज बुलाना था ना। तो जैसे ही ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण की बंसुरी को सुना तो ब्रज की गोपियां अपने अपने कार्य में सब लगी थी, तो सब काम काज छोड़ करके जाने लगी। गोपियों को भगवान कृष्ण ने जब हर एक बंसुरी में कृष्ण को गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमको पुकार रहे हैं और गोपियां बड़े प्रेम और भाव से गाती जा रही हैं। सब गोपियां मिलकर जा रही हैं, भगवान कृष्ण हमको पुकार रहे हैं। ही मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का प्रीत, दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का प्रीत, दुनिया क्या जाने। जब से शबी देखी मैंने शाम की जब से, शबी देखी मैंने शाम की जब से, शबी देखी मैंने शाम की जब से। हुई भावरी मैं हो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई भावरी मैं हो तब से, हुई बाबरी में हूँ तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने
जग से कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, मिल गए मन का मीत दुनिया क्या जाने, जो मिल गए मन का मीत दुनिया क्या जाने। सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं हुई बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बाबरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, से होली शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की तो दुनिया क्या जाने, गाँव खुशी के दुनिया क्या जाने, तो गाँव खुशी के तो दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम सबकी जाने, मेरी लगी शाम सबके तो दुनिया क्या जाने। बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोपियाँ भागी आई, गोपियाँ भागी आई, गोपियाँ भागी आई, गोपियाँ भागी आई। लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। बाज उदा संगीत दुनिया क्या जाने, बाज उदा संगीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। लगी शाम सबकी दुनिया क्या जाने, लगी शाम सबके दुनिया क्या जाने।
बेगाना, जग सारा अब लगे बेगाना, जग सारा अब लगे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, पाना, तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें बनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, 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 जो मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, जो मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मिल गए मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गए मन का मीत दुनिया क्या जाने, ऐसी लोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, ऐसी लोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, बादल संगीत दुनिया क्या जाने, बादल का संगीत दुनिया क्या जाने, होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे। परीक्षित, आज भगवान ने जैसे ही बंसुरी बजाई और ये गोपियां जो 84 कोष ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां हैं, सब आज आपने अपने जिस जिस कार्य में लगी थी, सब गोपियां अपने काम काज सब छड़ी है, जमुना दे कंडा वा कर दी। पर कहते हैं परीक्षित, गोपियां वही गोपियां जिनको भगवान ने वर दिया है। और ये गोपियां कौन हैं? गोपी का मतलब क्या है सज्जनों? गौ मैंने होता है इंद्रिय। गौ का मतलब इंद्रिय। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, गौ का अर्थ होता है इंद्रियां, और पी का अर्थ जो पीना। जो प्रत्येक इंद्री हमारी एक एक इंद्री जो कृष्ण के नाम का रस पान करे, उसे गोपी कहते हैं। जो हर एक परिस्थिति में भगवान कृष्ण के नाम का, राम के नाम का रस पान करे, उसे गोपी कहते हैं। क्योंकि गोपी शब्द कैसा है, अगर उसी पर चर्चा करने लगे तो पूरा पूरा दिन गोपी पर ही चर्चा कभी कभी समाप्त नहीं हो सकती। पर आपको संक्षेप में बता दूं कि ये गोपियां राम अवतार में जो ब्रज की गोपियां बनी हैं, ये राम अवतार में जब राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए वन से जा रहे थे, तो वहां पर मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकलने लगी, तो उस वन में जो भी इतने भी दाढ़ी वाले बड़े बड़े संत महात्मा थे, और सभी संतों ने जब राम जी का दर्शन किया, मेरे राम के सौंदर्य को देखा, तो उनके मन में ये भावना जगी क्या कि हम लोग भी अगर स्त्री होते तो प्रभु के चरणों की हैं से हमको भी सेवा मिलती। ऐसी माता जानकी राम जी के संग चल रही है। और उन ऋषियों को मेरे राघवेंद्र प्रभु ने वर दिया था कि आप जितने भी संत हो, जितनी तपस्या की है, आप द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो उस समय आप मेरी गोपी बनना। कुछ वो संत महात्मा बड़े बड़े दाढ़ी वाले संत वो गोपी बन के आए। और इतना ही नहीं कि जब नारायण भगवान ने जब वामन का अवतार लिया था, वामन भगवान का जब अवतार लिया ना, आपने कथा में सुना कि जब भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में गए थे,
तो उस समय मेरे नारायण जब बामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ में गए तो मेरे बामन भगवान को देखा। किसने देखा? जिन जिन दैत्य कन्याओं ने देखा, जो असुर लोग थे, दैत्य लोग थे, उन दैत्य कन्याओं ने देखा। तो मेरे बामन भगवान के सौंदर्य को देखा और उन दैत्य कन्याओं के मन में भी एक भावना जगी। क्या? एक गोपी भाव जागृत हुआ और उन को भी मेरे प्रभु ने वर दिया था कि आप भी मेरी गोपी बनना। कब? कृष्ण अवतार में। और इतना नहीं, जब समुद्र का मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन करते समय जब भगवान कश्यप रूप धारण करके, भगवान ने कश्यप रूप धारण किया ना, और उस समय जब कश्यप रूप धारण करके प्रभु ने मदरांचल को अपने पीठ के ऊपर उठा लिया, तो उस कश्यप अवतार के भगवान के सौंदर्य को देखा। किसने देखा? मत्स्य कन्याओं ने, जो समुद्र के बीच में मछलियां थी और उन्होंने कश्यप भगवान के सौंदर्य को देखो, और उनके अंदर भी गोपी भाव जागृत हुआ। मेरे प्रभु ने उनको भी वर दिया था कि तुम भी मेरी गोपी बनना। और इतना नहीं सजनों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? साढ़े 4 वेद। और ध्यान देना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेद के में 3 कांड हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। कर्मकांड के जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, जो हमारे विद्वान आचार्य लोग जिन्हें पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाते ना, इसी कर्मकांड। और ज्ञान कांड के मंत्र हैं 4000, और उपासना कांड के मंत्र हैं 16,000। कितने मंत्र? 16,000। और इनमें जो कर्म कांड के जो वैदिक मंत्र हैं, वेद की जो मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, और इन वेद के मंत्रों, साक्षात ये वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं, ये बन के गोपी बन के आई है। इसलिए आप गोपियों को साधारण ना समझें। गोपियों अलग अलग हैं, सृज रूपा, मुनि रूपा, और साधन सिद्ध, स्वयं सिद्ध, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के विभाग हैं। और ये किसी की बेटी बन के, किसी पत्नी बन के आई है, और इनका मकसद क्या है कि कृष्ण को पाना, भगवान कृष्ण के साथ हमारा मिलन हो जाए, बस यही तो गोपियां चाहती हैं। तो इसलिए ये वो गोपियां हैं जिनको आज भगवान ने जब बंसुरी बजाई और मेरे ठाकुर जी ने बंसुरी को बजाया, तो गोपियां अपने अपने कार्य में लगी थी, तो सब दौड़कर आ गई। कहते हैं परीक्षित, एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, गौ माता का दूध कट्टा कर दी, शामी का टाइम है, रात्रि का। भगवान कृष्ण की बंसुरी की सुनिया, वो दूध की बाल्टी उठ के पटकी, दौड़ती चली गई, मिगी कृष्ण बुला कर। एक गोपी अपने बच्चे की गोद में रही, सुला कर दी। भगवान की बंसुरी की सुनिया, बच्चे की उठ के गई है, सुलाया, तो दौड़ती चली गई। परीक्षित, एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, तो एक आंखें काजल लगाए रहा, तो दूसरी की लाना भूलेगी। भगवान की बंसुरी की आवाज सुनी तो चली गई दौड़ दौड़। एक गोपी तो पति को भोजन करा रही थी, पति भोजन परोस रहे थे। मुरली को सुना, भगवान की बंसुरी को सुनते ही ऐसी परिस्थिति बन गई कि गोपी को पति ने कहा कि मुझे दाल में नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो, और पत्नी ने देना था नमक पर दे दी है, चीनी दे दी, शक्कर दे दी। पति ने कहा कि क्या कर रही हो तुम? और पति ने देखा ये क्या हो गया इसको, और पत्नी और गोपी दौड़ती हुई चली गई। ऐसी गोपियों की परिस्थिति।
सब गोपियां आज जमुना के किनारे आ जाती हैं। और जैसे ही लाखों गोपियां, ब्रज की गोपियां सब धीरे धीरे जमुना के किनारे आ गई। और भगवान कृष्ण देखो, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बड़ी विचित्र बात है कि कृष्ण भगवान बजाने, बंसुरी बजाने वाले वो कृष्ण एक हैं, पर गोपियों को अलग अलग बंसुरी सुनाई दे रही है। हर एक गोपी को लग रहा है कि इस बंसुरी में कृष्ण तो मेरे नाम से मुझे पुकार रही है। अब विचार करें, गोपियां लाखों होंगी, नाम भी तो अलग अलग होंगे ना, तो सबको अलग अलग सुनाई दे रही है, पर सुनाई सभी को नहीं। जिन गोपियों को भगवान ने वर दिया है, इन्हीं गोपियों को आज बंसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। और देखते देखते लाखों गोपियां आ जाती हैं, साथ में राधा रानी भी बरसाने से आ गई। राधा रानी भी आई। भगवान ने जो आंदे होंदे के जो गोपियां आईया, ते पहले सब तो पहले कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत किया। और स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम, आप आई हैं देवियों, मैं थोड़ा स्वागत करना। आओ। रात्रि का समय जमुना के कंढे, जहां पर आज भी आप लोग वृंदावन में जाए तो निधिवन के दर्शन तो किए हैं, वहीं पर भगवान कृष्ण गोपियों के वहीं पर भगवान खड़े थे और सब लाखों गोपियां आ जाती हैं जमुना के कंढे। और दिखते दिखते लखा गोपियां आई गई। भगवान कृष्ण ने फिर पूछा, देवियों तुस आई ना हो, पर एक गल दसो, कहदे वास्ते आई आने का कारण दसना पौना ना। आने का कारण की है, तुस कहदे वास्ते आई हो। गोपियां सोचा कि ये क्यों है, तो प्रभु ने सानू बुलाया, सानू वरदान दिते दा, और अज सही वो समय आया ते उन सानू बुलाया ते अस आई हैं ते उन आखा दे कि कहदे वास्ते आई हैं। पहला स्वागत भी था। गोपी गल समझ नहीं आई कि भगवान क्या खा कर। भगवान ने कहा, देवियों आप एक पतिव्रता नारी हो और आपका धर्म है, एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। आप तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आप जाओ अपने अपने घर पे, आखिर अपने अपने घर ही जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना, तो तुझे भी पति की सेवा करनी चाहिए, जाओ। पर परीक्षित ने मुझसे गुरु जी की जब भगवान ने जीन की भेजने वास्ते आखना, तो फिर बुलाया क्यों? जब बर देता था। सुखदेव जी आगे, परीक्षित जान दियो, मेरा परमात्मा जीव की परीक्षा लेता है, जो भगवान कृपा कर देना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। बड़ी कोशिश, बड़ी बड़ी परीक्षा लेंदा भक्ति दी, पर जे कोई परीक्षा में पास हुई है तो फिर को जाइए, फिर को अपना लागे हो जाता, इन्ना नहीं रंग होंदा। तो जे कोई परीक्षा फेल हुई है तो पिछे होनी है, फिर पढ़ती जाइए, उसी कोशिश करता। इन गोपी की परीक्षा हुआ करती है, भगवान आखिर जाओ अपने अपने घर, क्योंकि भगवान देखते हैं कि जीव मेरी शरण में आया है तो इसका आने का कारण क्या है। अगर इसके अंदर कोई संसारिक कामना लेकर आया है तो इसका आना व्यर्थ है, फिर तो कोई कामना लिए आएगा फिर तो आना बेकार है। और अगर इसके अंदर कोई संसारिक कामना नहीं है तो भगवान तो तभी मिलते हैं। इसलिए कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कभी भी भगवान की कथा में आए, सत्संग में आए, कभी कोई हमारे अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए। कामना लेकर आएंगे तो वो जो कामना लेकर आए हैं वो तो मिल जाएगी, पर आपको भगवान नहीं मिलेंगे।
आज भगवान ने कहा देवियों, पतिव्रता नारी के लिए धर्म नहीं है, एक नारी का धर्म नहीं है पति की सेवा करना, और आप जाइए आपने अपने पतियों की सेवा कीजिए। तो गोपियों ने कहा प्रभु आज तक हम अपने पतियों की सेवा करती आ रही है, हमने अपने धर्म का पालन किया है, क्योंकि गोपियां भी जानती हैं। बोले प्रभु हमने अपने अपने पतियों की सेवा की है और आज तक धर्म निभाते आ रही हैं, पर बात एक है, हम ये कैसे बोल रहे हैं कि आप तो हमारे आत्मा के पति हो, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, ये जितने भी रिश्ते बनाए हैं प्रभु जी आपने ही बनाए हैं। किसी को पत्नी बना के भेज दिया, किसी को पति बना के भेज दिया, इसलिए आप अपना धर्म का पालन करो। और धर्म का पालन करते करते इसलिए किसी संतों की, गुरु की शरण में जाकर के नाम दीक्षा लेकर के भजन सिमरन करना, और गृहस्थ जीवन में रह करके आपने अपने धर्म का पालन करते करते उस आत्मा के पति को पाने के लिए भक्ति करना। अगर गृहस्थ जीवन में रहकर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं की, आत्मा के पति नहीं मिल सका, तो फिर संसार का क्या फायदा कि पति पत्नी के रिश्ते निभाते निभाते तो कितने जन्म बीत गए और ना जाने कितने जन्म और आगे बीतेंगे। क्योंकि आत्मा के पति को पाने के लिए ही हमें ये सारे रिश्ते सज्जनों हमको मिले हैं, परमात्मा को पाने के लिए। ये नहीं है कि सोचना कि हम गृहस्थी में हैं तो हम गृहस्थी में ही हम तो हैं, गृहस्थ में रहकर हमें गृहस्थी का ही, गृहस्थ में ही रहें, बस परिवार का ही ध्यान रखना है, परिवार का पालन पोषण भी करें, पतिव्रता नारी है तो पति की सेवा भी करें, अपने धर्म का पालन करते करते हमें उस परमपिता परमात्मा जो हमारी आत्मा का पति है उसको पाने के लिए हमें संतों की, गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा प्रभु हमने भी वही किया, अरे जिसको आत्मा का पति मिल जाए तो उसको क्या करना, संसारी पति पत्नी के रिश्ते निभाना, क्योंकि ये तो तब तक रिश्ते निभाने हैं जब तक आत्मा का पति ना मिले। और आत्मा का पति पाने के लिए तो रिश्ते निभाती आ रही हैं, हमने रिश्ते निभाए हैं, पर आज हमको आत्मा का पति मिल गया है तो इसलिए अब ये शरीर के पति पत्नी के रिश्ते को हमने छोड़ दिया। क्या क्या, क्योंकि आप हमारे आत्मा के पति हो प्रभु। तो गोपियां भी काम नहीं है, गोपियों ने भी भगवान को, देखो कृष्ण गोपियों को ज्ञान दे रहे थे, पर गोपियों ने भगवान कृष्ण को ज्ञान दे दिया कि आप हमारे आत्मा के पति हो और आपके साथ हमारा आत्मा का रिश्ता है प्रभु। ये आत्मा रूपी पत्नी और आप हमारे आत्मा के पति हैं, आत्मा के स्वामी हैं। और जिसको आत्मा का पति मिल जाए तो उसको क्या करना, संसारी रिश्तों को निभाता। और भगवान कृष्ण समझ गए कि देखो गोपियां तो ये कम नहीं है, प्रभु तो परीक्षा ले रहे थे। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये कब तक, जब तक हमारी गोपियों जैसी परिस्थिति ना बन जाए, क्योंकि गोपी बनना, गोपी बनने के लिए ना जाने हमको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि गोपियों ने तो तपस्या की है। महासंत महात्मा लोग वेद के मंत्र ना जाने कितनी जन्मों की तपस्या करते करते वो कृष्ण की ब्रज की गोपी बनी है। पर जब तक हमारी परिस्थिति गोपी जैसे नहीं बनती तब तक हमें अपने धर्म का पालन करते करते भगवान का भजन करो, प्रभु की भक्ति करो, ताकि प्रभु, ताकि हमारी भी कोई समय आए, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो अगले, उससे अगले जन्म, कभी समय तो आएगा कि जब हमारी भी गोपी जैसी परिस्थिति बन जाएगी। तो गोपियों को जब भगवान ने देखा कि ये तो गोपियां तो ये तो परीक्षा में पास हो गई, तो भगवान ने कहा गोपियों में तो आपकी परीक्षा ले रहा था,
अब गोपियों के साथ तो रासलीला करनी थी, तो रास में तो ऐसे कोई प्रवेश होगा जब तक भगवान अच्छी तरह से उनकी परीक्षा ना ले ले। तो गोपियों के साथ अब रास करनी थी भगवान ने। तो कृष्ण एक हैं तो चारों तरफ लाखों गोपियां हैं और बीच में राधा रानी है। आज मेरे प्रभु ने क्या किया कि गोपियों के लिए आपने लाखों रूप बना लिए। अब दो दो गोपी और बीच बीच माधव। जैसे ही भगवान अपने लाखों रूप में गोपियों के संग रास करने हैं, रास करनी थी, पर रास क्या करनी, वहां तो गोपियों के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। और गोपियों के अंदर ऐसा अभिमान आया कि भगवान गोपियों को छोड़ करके भगवान ने देखा कि यहां तो मैं गोपियों के संग रास करूंगा, पर गोपियों को हो गया थोड़ा सा अभिमान, और भगवान गोपियों को छोड़ करके राधा रानी के संग भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए, सभी गोपियों को छोड़ दिया। और देखिए जब भगवान गोपियों को छोड़ करके राधा के संग आए तो राधा रानी किशोरी जी ने देखा कि प्रभु तो सभी गोपियों को छोड़कर मेरे संग आ गए हैं। तो राधा रानी ने देखा कि जब तक मैं गोपियों से दूर हूं तो कृष्ण गोपियों को नहीं मिल सकता। सुखदेव जी ने कहा कि राधा रानी ने तो किशोरी जी ने तो कोई लीला की है, क्योंकि सुखदेव जी की जो गुरु है वो किशोरी जी हैं, क्योंकि सुखदेव जी तो उन्हीं के कहने पर धरती पर आए थे, इसलिए उनको तो सुखदेव जी ने भागवत में तो बिल्कुल राधा रानी का तो नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि गुरु का नाम तो लेना नहीं चाहिए। क्योंकि किशोरी जी के कहने पर तो मृत्युलोक में आए हैं सुखदेव जी गोलोक धाम से। और कहते हैं राधा रानी के संग भगवान चल रहे थे। मेरे प्रभु ने सोचा कि राधा रानी को भी दिखा तो धीरे धीरे चल रही है, और मेरे प्रभु ने सोचा राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया है ना। और राधा रानी ने कहा प्रभु हमसे चला नहीं जा रहा, और भगवान ने सोचा इसको गोपियों को हो गया अभिमान और इसको हो गया अपने आप का मान। और देखिए अभिमान और मान में थोड़ा सा अंतर होता है। अभिमान किसका होता है? शरीर का होता है अभिमान। जैसे गोपियों को शरीर का अभिमान हो गया। गोपियों ने सोचा कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारे सौंदर्य को देख करके कृष्ण जी रूप इतने लाखों रूप बनाए, पर राधा रानी को मान हो गया। मान का मतलब होता है कि अपने के प्रति रूठना, जिससे ज्यादा प्रेम हो तो कभी कभी प्रेम में तो रूठ भी जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे अगर नहीं चला जा रहा तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा रानी ने जैसे कंधे पर बैठने लगी तो मेरे ठाकुर जी राधा रानी को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। अब राधा को भी छोड़कर चले गए भगवान। तो राधा रानी गोपियों के पास आई। जब गोपियों के पास आई तो गोपियों को पता चला कि जैसे ठाकुर जी हमको छोड़कर चले गए हैं और ऐसे ही किशोरी जी को भी छोड़कर चले गए। गोपियों ने कहा किशोरी जी हमें तो अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया था, तो ठाकुर जी हमको छोड़कर चले गए, पर आपको भी ठाकुर जी छोड़कर चले गए। अब ये गोपियां भी भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, राधा रानी भी कृष्ण को ढूंढ रही हैं। ही राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घनी श्याम देखा, श्याम देखा घनी श्याम देखा। श्याम देखा राधे श्याम देखा, श्याम देखा घनी श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम 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 देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। मैया चढ़ाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। गाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। मैया चढ़ाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। आसुर जाते हुए राधा तेरा श्याम 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 देखा। राधा ढूंढ रही जिसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही जिसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मंदिर में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मटिया में देखा, राधा तेरा श्याम हमने दुनिया में देखा। दर्शन दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, दर्शन दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, दर्शन दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, दर्शन दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा राधे श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज गोपियां जो हैं भगवान को ढूंढ रही हैं, राधा रानी भी कृष्ण को ढूंढ रही हैं। भगवान क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि गोपी के अंदर अभिमान आ गया। और सज्जनों, जब तक हमारे अंदर अभिमान है तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। गोपियों ने इतनी तपस्या की है, पर फिर भी देखो थोड़ा सा अभिमान आ गया तो भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। पर आज गोपियां ढूंढ रही हैं, पर कृष्ण ढूंढने से तो मिलेगा नहीं। गोपियां जो खोजते खोजते जमुना के किनारे चले गई, बड़ी बड़ी झाड़ियों में देखा, वृक्षों के पास आकर देखा, बड़े बड़े पर्वतों में जाकर के देखा, पर कहीं भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। और एक गोपी तो एक पीपल के पेड़ को प्रणाम कर रही है, कह रही है कि दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हें दूध चढ़ाती है, तुम्हें जल चढ़ाती है, पर तुम ही बता दो कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़कर कहां चले गए। पर पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक गोपी तो तुलसी मैया को प्रणाम करी, अरे तुलसी मैया तुम ही तो बता दो हमारे कृष्ण कहां चले गए, हमें छोड़ करके। हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपने सौंदर्य का अभिमान हमको हो गया। और हम जानती हैं कि
कृष्ण तो हमारी शरीर की सुंदरता को नहीं देखता, वो तो मन की सुंदरता को, आत्मा को देखता है, मन को देखता है। गोपियां बेचारी रो रही हैं, धरती माता को प्रणाम करती हैं, हे धरती माता, हे क्षिति माता, तुम ही तो बता दो। और खोजते खोजते जब नहीं देखा तो फिर जमुना मैया से प्रार्थना करती हैं, हे जमुना मैया, तुम ही तो कोई कृपा कर दो ना हम पर, हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए। हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, गलती होगी। तो जब जमुना मैया से प्रार्थना की, देखिए जमुना कौन है? भक्ति है। और जीव जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेगा तब तक गोविंद का दर्शन नहीं हो सकता। आज गोपियों ने जब जमुना मैया से प्रार्थना की, प्रार्थना करते करते जब भगवान ने देखा कि इन गोपियों के अंदर अभिमान नहीं रहा, तो उसी समय भगवान कृष्ण लाखों गोपियों के बीच भगवान फिर प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जो भी गोपियों ने प्रार्थना की है, इस प्रार्थना को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। और ये संस्कृत में बड़ा ही सुंदर भाव से जो गोपियों ने गीत गाया है, और ये 19 श्लोक के द्वारा गोपियों ने बड़े भाव से गोपियों ने गीत गाया। आज भगवान फिर लाखों गोपियों के बीच प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अभिमान खत्म हुआ तो भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि जीव के अंदर अभिमान जब खत्म हो जाता है तो मेरे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आज गोपियों के भगवान प्रकट हो गई और गोपियों ने क्षमा याचना की, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। तो अब भगवान ने क्या किया, गोपियों के बीच भगवान रासलीला करने लगे। रासलीला करने ही आया, पर कहते हैं वहां पर अभी रास के लिए भगवान तैयार होंगे तो लाखों गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण फिर लाखों रूप बना लिए। फिर वही पहले की तरह 2-2 गोपी और बीच बीच माधव। पर कहते हैं वहां पर कामदेव आ गया। कौन आ गया? कामदेव। भगवान ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो तुम? और यहाँ पर जब कृष्ण ने पूछा तो कामदेव ने कहा, मेरा नाम है कामदेव प्रभु। तो भगवान ने कहा कि यहां पर किस लिए आए हो? काम ने कहा, बोले प्रभु मैं तो वहीं आता हूं जहां सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हो, दोनों में एकांत मिलते हो, वहां पर कामदेव ने कहा तो हम पहुंच ही जाते हैं। पर मेरे प्रभु ने कहा, कामदेव जहां कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राम ने कहा कि रामावतार में तो मेरी एक भी नहीं चली, क्योंकि रामावतार में तो आपने बिल्कुल मर्यादा में रहे आप। और आपने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया था, और शास्त्र कहते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर एक पत्नी व्रत धारण करता है वो गृहस्थ में रहकर भी वो एक ब्रह्मचारी माना जाता है। तो काम ने कहा, मुझे तो सफलता वहां कैसे मिल सकती थी, क्योंकि आप मर्यादाओं में रहे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या तुम भूल गए हो जब शंकर के रूप में तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था, जानते हो ना? बोले हाँ प्रभु मुझे पता है, आप शंकर के रूप में जब आपने मुझे जला करके भस्म कर दिया था, और मेरा स्वभाव है क्या? बोले जब कोई तपस्या करता है, साधना करता है, तो तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो फिर मुझे जल करके राख होना पड़ता है। मुझे याद है, पर आज प्रभु, पर इस बार तो मुझे लगता है मुझे मेरे 5 के 5 बाण चलेंगे, कामदेव ने कहा।
भगवान ने कहा कि तुम आए हो तो फिर देख लेते हैं। बोलते प्रभु यहाँ तो आप लाखों गोपियां हैं, ये लाखों सुंदर गोपियां, और इन लाखों गोपियों के बीच आप त्रिभुवन सुंदर आप हैं, तो जहां तो मेरे 5 के 5 मान चलेंगे। पर भगवान ने कहा ठीक है, काम आज देख लेते हैं। प्रभु ने सोचा काम तुम्हें भी बड़ा अभिमान है ना, क्योंकि काम को भी बड़ा अभिमान था कि मुझे तो बड़े बड़े जीत नहीं सके। तो प्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, काम अगर आए हो तो फिर आज 2-2 हाथ कर लो। पर कौन सा युद्ध करोगे? भगवान ने कहा युद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं। कामदेव कौन सा युद्ध करोगे? किले का युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, किले का युद्ध क्या होता है कि पत्नी संग रहकर भी, गृहस्थ जीवन में पत्नी के संग रहकर भी वो किले का युद्ध होता है। जो पत्नी संग रहकर भी काम को जीतना वो किले का युद्ध है। और मैदान युद्ध क्या होता है? बोले लाखों नारियों के बीच रहकर भी, संसार में रहकर भी जिसने काम को जीत लिया वो मैदान का युद्ध है। तो भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे कामदेव? काम ने कहा तो किले का युद्ध तो करता रहता हूं, पर आज मैदान में 2-2 हाथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा जो फिर। पर कामदेव ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, काम ने तो बड़ी कोशिश की वहां पर काम को वहां सफलता ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये काम लीला नहीं, ये रास लीला है। रास का मतलब क्या है? जीव और परमात्मा का मिलन है। यहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन है। यहाँ कोई स्त्री पुरुष का कोई नाच नहीं है। रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये पवित्र रास है सज्जनों। और काम को हार मान के जाना पड़ा। भगवान ने कहा काम जो भी मेरी इस रास का प्रसंग सुनेगा। और देखिए सुखदेव जी कहते हैं कि रास का प्रसंग इतना पवित्र प्रसंग है, इस रास के प्रसंग को जो भी सुनता है उसके अंदर तो काम आ ही नहीं सकता। और क्योंकि ये भगवान की रास है। और काम बोले परीक्षित ये भगवान ने इसलिए रास रचाई, एक तो गोपियों को दिया वरदान पूरा करना था, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना था, और दूसरा कि काम को अभिमान बड़ा था, जो श्री प्रभु ने काम का भी अभिमान दूर कर दिया। काम चला गया। अब भगवान गोपियों के संग रास करने लगे। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठे थे, भोलेनाथ शिव जी भगवान बैठे थे। शंकर जी ने सोचा सारे देवी देवता दिखन भगवान रास लगे करने, चलो आज भी चलने हैं। सारे कोई न कोई गोपी का रूप बने हैं, सब वृंदावन लगे आओ, क्योंकि परमात्मा की रास है। तो भगवान शंकर भी लगे आवन, तो शंकर भगवान जो लगे ना वृंदावन आए, प्रभु रास में लगे प्रवेश करना। गोपियों ने मना कर दिया, बाबा कहाँ जा रहे हो आप? क्योंकि पुरुष का जाना तो वर्जित है, यहाँ तो गोपी ही जा सकती है। तो मेरे शंकर भगवान ने क्या किया? प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगाई। तो भगवान शंकर गोपी बन के दुरास में प्रवेश कर गए। और भगवान कृष्ण ने देखा तो यहाँ भोलेनाथ भी आए हैं और गोपी बन के मेरी रास का आनंद ले रहे हैं। तो शंकर जी का नाम पड़ गया क्या? गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान शंकर गोपी के रूप में गोपी बन के भगवान शंकर भी प्रभु की रास में आए। और आइए अब हम सब मिलकर के प्रभु की रास में प्रवेश करें। यहाँ परमात्मा की रास है और इस रास में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। अपने आप को गोपी बन के हम भी गोपी बन के भगवान की रास में प्रवेश करेंगे। मैंने कहा ना कि गोपी मंत्र होता, गो मैंने होता है इंद्रियां, और पी मैंने होता पीना, जो प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण के नाम का रस पान करे वो गोपी है। तो आइए भगवान शंकर जब गोपी बन के आए हैं तो हम भी अपने आप को गोपी बन के प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगा करके प्रभु में की रास में प्रवेश करें। और बड़ी सुंदर रास है। और भगवान की रास में थोड़ी देर के लिए आइए बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण इस रास गोपियों के साथ रचा रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम भी उस रास में प्रवेश करते हैं। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे,
नाचे गोपीजन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाची नाचे गोपीजन। राधा नाची कृष्ण नाची राधा नाची कृष्ण नाची नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाची कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। रास रच्यो है जमुना किनारे गाना रास रच्यो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा दास रचो है। रास रच्यो है जमुना किनारे गाना रास रच्यो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा दास रचो है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए पावन वृंदावन। सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। रास रच्यो है जमुना किनारे गाना रास रच्यो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा दास रचो है। रास रच्यो है जमुना किनारे गाना रास रच्यो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा दास रचो है। जय हो पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन राधा नाची कृष्ण नाची नाचे
गोपी जन राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी संग अरे मन मेरा बन गई सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन राधा नची कृष्ण नची नचे गोपी जन राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन अरे मन मेरा बन गई सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन राधा नची कृष्ण नची नचे गोपी जन राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी संग मन मेरा बन गई सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है जमुना
किनारे कान्हा रस रच है, जमुना किनारे कान्हा रस रच है, जमुना किनारे कान्हा रस रच है, जमुना किनारे कान्हा रस रच है, जमुना किनारे कान्हा रस रच है। जय जय श्री राधे। तो भगवान की बड़ी ही सुंदर ये रासलीला हुई। आज मेरे प्रभु ने गोपिंगी दित्ते दा वर पूरा किया। सुखदेव जी आदे परीक्षित इन्नी लंबी रात हुई कि भगवान कृष्ण जी गोपी ने रास की करीब 6 महीने लंबी रात हुई, बड़ी लंबी रात। और गोपियों को दिया हो वर प्रभु ने पूरा किया। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने रास भी हुई, जीव और परमात्मा का मिलन हुई। और कृष्ण भगवान 11 साल दे हुई। नारद जी ने सोचा भगवान 11 साल विच सजाई 11 साल दी हुई है। और जिन्नियां भी भगवान ने लीला कीतियां ब्रिज विच सारियां 11 साल की उम्र दे विच पहले पहले। आज नारद ने सोचा कि प्रभु ने बड़ी बड़िया लीला कर लिया, ये बाल लीला ने बड़ी हुई गई, कुछ माखन लीला, कुछ गोवर्धन लीला, रास लीला भी हुई गई, कुछ और कोई नवी लीला नहीं भगवान शुरू करी होना। पर नारद जी ने सोचा कि जिस वास्ते प्रभु आए दे ना उस कंस की मारने वास्ते, कंस की देखो कंस की तो मारना बड़े बड़े वो राक्षस तो मारी उड़े ना, पर कंस ने हाल तक मरिया गया नहीं। तो प्रभु ने नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा करा जो दे करने, कोई ऐसा नाटक करा जो दे करने भगवान उस कंस जल्दी के बंद करना। तो आज नारद जी ने सोचे प्रभु लीला विच व्यस्त न, तो चलो प्रभु की याद दिलानी है। आज नारद जी पहले कुछ चलिए मथुरा चलिए। और मथुरा गए कंस दे कोल गए ते कंस ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आई महाराज पधारी आसन दिता। नारद जी आखदे कंस की आना तेरे को, मिगी गल दस कि कृष्ण बलराम की कदों मारेगा, क्या तू जानता नहीं? वो तेरा शत्रु, तेरा काल, वो कृष्ण जड़ा 11 सालों का हुई है मड़ा, तू तो जाइए इतने बैठा। कंस आखा महाराज मैं की दसा, मेरे को इं बैठा, मैं उस कृष्ण की मारने वास्ते, अपने शत्रु की मारने वास्ते मैं कोई कसर नहीं छड़ी। जेड़े जेड़े भी राक्षस भेजे, पूतना की भेजा वो भी मरी, वापस भी नहीं आई। तृणावर्त की भेजा वो भी वापस नहीं आया। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, शक्तासुर किन्ने गए कोई गिनती। जेड़े जेड़े भी गए पर मुड़िए वापस नहीं आए। नारद जी आखरे काम कर, तू जिन्हें मर्जी राक्षस भेजेगा ना, पर कृष्ण की कोई नहीं मानी सकता। तू एक काम कर, तू भगवान शंकर द्वारा एक, शंकर भगवान के द्वारा एक तू एक धनुष मिलेगा। बोलते हाँ। नारद जी आखदे काम कर, एक धनुष यज्ञ रखा। धनुष जड़ा एक धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचा। और आस पास से जिन्नी भी ग्रामीण लोग सारे की निमंत्रण दे। और ओदे विच कृष्ण बलराम की वृंदावन तो इत्थे बुला। एक बारी कृष्ण बलराम आई है ना, तो बस फिर तू इतने बड़े बड़े पहलवान तेरे को योद्धा होने ना, तो धोखे कर मराई उड़ी, तेरा काल खत्म हो गया, मरी जा। कंस आखर में महाराज
सलाह तो बड़ी ख्याल दी तुसी, पर जे थोड़ा आशीर्वाद रहा तो एक काम मैं जल्दी के पूरा कर जा। नारद जी आखा जल्दी नहीं, बड़ी जल्दी करना, तेरे को मैं तुम्हें 2 दिन समय दिया था। नारद जी आखा आज और कल परसों गई है, तेरे हथे गई है कृष्ण बलराम, तेरे हथे गई, उनका बद होना चाहिए। नारद जी गल आखी है, चली गई भगवान कृष्ण को चली है वृंदावन। कृष्ण प्रभु गमन चला रहे, लोग चला रहे, प्रभु को मिले, प्रभु ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कैसे आना होगा नारद जी? नारद जी आखा प्रभु आना के तो लीला विच व्यस्त। वो पापी कंस जेड़ा बड़े बड़े अत्याचार करा करदा, पापी उस जो कने प्रजा कितनी दुखी है, लोग कंस के अत्याचार कने कितने दुखी ने, कदों मार गए उसी? भगवान कृष्ण आखेंगे नारद जी मैं कौन किसी की मारने आना? भगवान आखा दे मैं किसी की मारना नहीं, ना मैं किसी को मारता हूं ना मैं किसी को बताता हूं, पर जीव के कर्म ही उसे मारते, कर्म ही उसे मारते हैं और कर्म ही उसे बचाते हैं। क्योंकि कर्म न जायन्ते जन्तुम कर्मणैवं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मणा जायन्ते जन्तु, जीव का जन्म होता है तो कर्म के अनुसार, मृत्यु होती है तो कर्म के अनुसार, सुख दुख जो भी कुछ मिलता है वो कर्म के अनुसार जीव को मिलता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, पर हाँ कंस ने पाप का घड़ा भरोई चुके उन फुटने रहा, पाप का घड़ा जो भरोई है ना फिर वो फुटना है। भगवान ने क्यों घड़ा भरोई है पर जल्दी का फुट नहीं रहा है। नारद जी आखिर प्रभु ये तो सुनना चाहना बस, आज और कल का दिन है तो परसों थोड़े हथे में जाइए उस कंस की मर्यादा देखना चाहना। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, भगवान आखिर बारे नारद तेरा भी कोई पता नहीं, तू अवाला गुजरा है मथुरा गिरा ही ना, कंस का नाम मिली है आखा दे। हाँ बोले कंस की क्या किया है कि परसों जाइए थोड़े कृष्ण भगवान का बद होना चाहिए, और इधर मिगी आख्या था कि थोड़े हथे जाइए कंस का बद होना चाहिए, परसों दोनों की तारीख की क्या पाई उड़ी? नारद जी आख्या दे प्रभु तुझे पता गया है मैं वो कुछ करना जो सारे में अच्छा लगे, सारे के हित वस्त में करना, जन कल्याण वास्ते है। मैं सोचा मेरे प्रभु लीला विच व्यस्त है ना, तो मिगी कुछ नाटक करना बोलना, तो ये मैं नाटक नहीं तो करना बोलना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भी मेरे प्रभु भगवान की जब लीला को मोड़ देना हो ना, भगवान ने जो अपनी लीला की मोड़ देना होता तो नारद जी आई जाते। कि नारद कोई और नहीं, भगवान का मन ही तो नारद है। तो इसलिए आज नारद जी को भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम जल्दी ही उस पापी का उद्धार करेंगे। और कंस ने क्या किया, सभा बुलाई, और कंस ने आख्या कि परसों बड़ा बड़ा इतना कि धनुष यज्ञ होगा, बड़ा बड़ा एक मेला होना मथुरा विच, बड़े बड़े पहलवान योद्धाएंगे निमंत्रण दे दो, आस पास जिन्हें भी ग्रामीण लोग सारे की न्योता दे दो कि परसों का बड़ा बड़ा एक धनुष यज्ञ होना, मेला होना, मेला देखने वास्ते लोग अक्रूर की बुलाया करना। अक्रूर जी की आखिर अक्रूर जी मैं तो सिंह इस वास्ते बुलाया कि कल तुम वृंदावन जाना होगा। अक्रूर जी ने सोचे वृंदावन, बोले महाराज किस लिए? बोले मैं देखिए आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, वो कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है, वो जो मेरा काल है, और मैं चाहता हूं कि आप कृष्ण और बलराम दोनों भैयाओं को आप लेकर यहां पर आए। अक्रूर जी ने सोचा कि ये कृष्ण बलराम को क्यों लाना चाहता है,
कंस ने कहा देखिए मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, वो मेरे शत्रु हैं और मैं चाहता हूं कि कृष्ण बलराम जब इधर आए और बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध हो से मैं धोखे से अपने शत्रु को मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा इस पापी ने दुष्ट ने तांग है ये अखाड़ा रचा रहा जो कृष्ण बलराम की मारने का षड्यंत्र रचा रहा। अक्रूर जी आखोगे महाराज सोचा तो तुझे बड़ा अच्छा, पर गल ये है बंदा बड़ा कुछ सोचता पर सोचने के सब कुछ नहीं होता। बंदा अभिमान में चानिया बड़ी बड़िया प्लानिंग बनाता आने वाले 10-10 साल 20-20 साल 50-50 साल अगे की प्लानिंग बनाता, पर कई बारी बनी बनाई दे बंदे की प्लानिंग फेल हो जाती। बंदा सोचता कुछ होर तो पर कोई कुछ होर जाता, क्योंकि होता तो वह है जो परमात्मा की मंजूर है। हुण की होना वो समय ही दसोगा कि की होना। अक्रूर की गल जो सुनी अक्रूर की गई है बड़े क्रोध विच आनी है। कंस जाई बोलिया अक्रूर मिगी उपदेश दिया करदा है, मिगी ज्ञान दिया करदा है। मिगी के दस कि कल तू जागा या नहीं जागा, अगर तू चली जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर तू दिखी लै। अक्रूर जी समझी कि जी मैं मना करी उड़िया तो इस पापी ने मिगी मारी होनी। अक्रूर जी ने सोचा कोई गल नहीं महाराज ये तुम आख दियो तो मैं जरूर जागा। अक्रूर जी अज राती जाइए विचार करा कर दे कि मैं पता नहीं केड़ा कोई पुण्य कर्म कितना कि जरूर कोई पिछला कोई पुण्य कर्म होना दर्शन होना, क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं कृष्ण की चर्चा सुनी है। और ये अक्रूर जी कौन है, ये गोकुल के ही रहने वाले हैं, गोकुल के रोने वाले नंद बाबा दे शरीके में उनका भरा लगते है। कंस ने उसे आख्या प्रेरित किया कि कोई बारी शक नहीं हो। और अक्रूर जी सोचा दे पर मैं जागा तो सही पर आगा कि कृष्ण की बलरामी कि आनगा। सवेरे उनके रथ सजाया और आज रथ सजाइए अक्रूर जी रवाना हुई है वृंदावन पक्षी। श्रीराम वृंदावन पक्षी जो सुरैया जमुना की पार किया, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। आज अक्रूर की दुष्ट दिखिया भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी भगवान शामी का टाइम गो चराइए आवा दे अक्रूर के रथ की